Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy. We are on the topic of accounting for partnership firm fundamental. This one is the lesson 2. Now, dear children, you can see class 12 accountancy. Accounting for partnership firm. Accounting for partnership firm fundamental. Partnership firm. We have to study. In previous video, I have explained the meaning of partnership. Meaning of partnership means two or more persons. Two or more persons. There are relation between two or more persons, or two or more persons containing the agreement of sharing of profit and loss of a business carried by all, or one of them acting for all. This one is the definition given. मतलब पार्टनरशिप हुआ होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी व्यवसाय को स्थापित करते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से, और उसके लाभ को एक निश्चित रेशियो में आपस में बांटते हैं. इसे हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं. और पार्टनरशिप या तो फर्म को कोई एक पार्टनर या सभी मिलकर उसे चलाते हैं. तो आप फीचर देखेंगे, कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए किसी पार्टनरशिप को चलाने के लिए. उनके बीच एग्रीमेंट का होना जरूरी है. पहला है 2 or more person फीचर. 2 or more person. 2 or more person. The maximum number of partners is equal to 2. 2 or more person. सेकेंड वन आप लेंगे एग्रीमेंट. उनके बीच एग्रीमेंट का होना जरूरी है बेटा. एग्रीमेंट जब रहेगा या रिलेशन रहेगा तभी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होगा. थर्ड वन, लीगल बिजनेस. बिजनेस का होना जरूरी है. फोर्थ वन, और क्या चीज चाहिए? शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और लॉस. एजेंट, प्रिंसिपल्स. These are the features of the partnership and rights of the partner. It has been explained in earlier video. Now I am going to tell you the partnership deed. जो ये एग्रीमेंट है बेटा, पार्टनरशिप deed. Partnership deed. Partnership deed is written agreement
written agreement between the partners. This one is the written agreement between the partners. All the terms and conditions of the partnership is prescribed in the deed of partnership. Remember, जो भी टर्म्स और शर्तें नियम होता है वह पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत वर्णित होता है। इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन केस ऑफ डिस्प्यूट what will happen in case admission of new partners, the terms and condition of admission of new partners, the terms and condition of retirement of a partner, the terms and conditions of dissolution of the firm, what will happen, how the firm is reconstituted, or how in case of dissolution, what is the reason behind it, कब firm when the firm will be dissolved. Everything is prescribed or described or mentioned in the partnership deed. Wherever I hope ये आपको क्लियर हो गया होगा। पार्टनरशिप डीड क्या होता है बेटा? जो भी पार्टनर्स के बीच सहमति बनती है उस सहमति को इसमें क्या करते हैं, दर्शाते हैं। सारा कुछ रहता है, फर्म का नाम, पता, पार्टनर्स का नाम, पता, ड्राइंग कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, पार्टनर्स यदि लोन ग्रांट करता है फर्म को तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या नहीं है, कुछ दिया हुआ तो 6% फिक्स होता है। ये सारी चीजें इसमें वर्णित होती हैं, एंड सो ऑन इत्यादि। मतलब जितना भी पार्टनरशिप का आपका टर्म्स और कंडीशन होता है वो सारा कुछ मेंशन होता है इसमें पार्टनरशिप डीड में। नाउ कम टू द पॉइंट, और जस्ट द नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ कैपिटल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के मेथड ऑफ कैपिटल, मेथड ऑफ कैपिटल, मेथड ऑफ कैपिटल में एक होता है फिक्स्ड बेसिक मेथड कैपिटल, फिक्स्ड मेथड, और दूसरा होता है आपका फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये इस तरह से दो तरह से कैपिटल मेंटेन की जाती है पार्टनरशिप में। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आप देखेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है। इन दिस मेथड द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स is fixed year to year, whether after the introducing the capital or withdrawing the capital from the firm, it is changed. Remember, fixed capital method में क्या होता है बेटा, कैपिटल जो होती है पार्टनर्स की वो फिक्स होती है और वो जब तक पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं
या जब तक कैपिटल विड्रॉ नहीं करते हैं तब तक जो है कैपिटल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट ए एंड बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी, 2 lakhs and 3 lakhs capital introduced by them, and they are running a business contributing the capital of 2 lakhs and 3 lakhs। 2 लाख 3 लाख की पूंजी लगा करके ए और बी दो पार्टनर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये कैपिटल ईयर टू ईयर फिक्स्ड रहेगा और जो भी ये लाभ वगैरह होगा या होगा तो इसमें पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 चीज बनता है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जहां पर वेयर द कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, रिमेन अनचेंज्ड, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। करेंट अकाउंट के माध्यम से वॉट एवर द पार्टनर रिसीव फ्रॉम द फर्म एंड वॉट एवर विथड्रॉ, वॉट एवर द एक्सपेंसेस, जस्ट ऑल आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कैपिटल को कुछ नहीं होता है। अब क्या होता है, कैसे कि ये जब कैपिटल अगर इसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या होगा, इसमें आपको इस एडिशनल कैपिटल में मान लीजिए 1 साल 2 साल बाद अगर जो ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं 1 लाख, मतलब रिलेटेड टू कैपिटल, वेदर द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस रिलेटेड टू कैपिटल, तभी ये चेंज होती है और ये विड्रॉ करते हैं 1 लाख, तो उस साल के बाद इनकी कैपिटल हो जाएगी 3 लाख और ये विड्रॉ कर लिए तो इनकी हो जाएगी 2 लाख। ये होता है फिक्स्ड कैपिटल। और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में वॉट एवर द प्रॉफिट received by the partners just recorded in the partners current account, whatever the drawing made by the partners just recorded in the partners current account। I think it is clear for the sake of you। in fluctuating capital method the capital of the partners are changed ईयर टू ईयर, साल दर साल उनका या तो कैपिटल बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अगर वो लाभ कमाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पाते हैं या कोई चीज पाते हैं तो वो क्या होता है बेटा, उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज कर जाती है, मतलब उसी में कैपिटल भी रहता है और उसी में सारा रिकॉर्ड, मतलब पार्टनर्स करेंट अकाउंट इंक्लूड हो जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये जानने की कोशिश करें, इस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हम आपको इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चंस रहेगा बुक का वो देंगे। मैं सोचता हूं कि क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप देखें इस बात को कि जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसमें अगर पार्टनर्स प्रॉफिट अर्न करते हैं तो जितना उनका शेयर रहेगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्राप्त करते हैं, पूंजी पर ब्याज उनको लेते हैं, ऐसा पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, तो उससे भी उनकी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी। यदि वो ड्राइंग करते हैं तो उससे उनकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं तो उससे उनकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब हम
नेक्स्ट वीडियो में आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताएंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कब लगता है। एक चीज का ध्यान रहे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, in the absence of partnership deed, no interest on capital, any revenue narration is paid to the partners। अगर जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको ये जान लेना है कि न कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, न किसी भी प्रकार का, केवल लाभ को इक्वल बराबर बराबर शेयर में बांट लेते हैं, बराबर बराबर शेयर में उसे बांट लिया जाता है। क्लियर है और क्लियर हो गया होगा। तो ये चीजें हैं, फिर से हम बार बार ये जो भी थियरी, जो भी लेक्चर दिया जा रहा है, इसे ध्यान से सुने, इस वीडियो को देखें। आपको ये सारे वर्ड यदि रहेंगे तभी न्यूमेरिकल्स आपके लिए आसान होगा, अन्यथा न्यूमेरिकल्स आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, इसे रटा नहीं जा सकता। ये लॉजिकल सब्जेक्ट होता है, इसका ध्यान रखें आप। अब देखेंगे कि पार्टनरशिप फंडामेंटल में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, क्या पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है, क्या फिक्स होता है, उस रेट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। और हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को आप थियोरेटिकल रूप से अपने बुक में पढ़ें और जानें। थैंक यू वेरी मच।